हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये रेयॉन का है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो वो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच। फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए मैं 4 इंच ही ले रही हूँ और राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हमें इसे ओपन करना है और इसमें से हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हमें फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है, ये देखिए। अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने 2 फैब्रिक के पार्ट्स लिए हैं, फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हमने 40 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 32 इंच ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें से हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसको हम साइड में रखेंगे। अभी ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसे हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करके रखना है और इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के बॉटम पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने 9 इंच का लिया है। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी यहाँ पर हम स्लीव बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव को ओपन करेंगे और यहाँ पर स्लीव की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रख लेनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है।
अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पर हम सेंटर में 1 इंच पे मार्क कर लेंगे दोनों साइड में, और उसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स का मुंह हमें सेंटर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ, और इस तरह से हम प्लेट्स डाल के यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डाल के स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है दोनों पार्ट्स में। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर स्टिच कर देना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ पर बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है, तो लेफ़्ट वाले साइड के लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने 3 इंच ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा देंगे। और राइट साइड के लिए हमने स्ट्रिप ली है और इसकी विड्थ 2 इंच ली है। तो इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी ये जो हमारी 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसे हमें सीधी साइड में टर्न कर लेना है और सबसे पहले हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है। उसके बाद जहाँ पर हमने स्ट्रिप को अटैच किया है उसके ऊपर इसे रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है और ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है। और दूसरी साइड की जो स्ट्रिप है उसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से और उसके बाद इसे हमें पूरा ही अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। ये देखिए अभी ये जो हमारी 1 इंच बाहर की स्ट्रिप है इसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा बटन प्लेकेट बन गया है। अभी ऊपर से हम शोल्डर से 30 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक, और उसके बाद ये हमारा ओपन रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, नीचे से ये हमारा ओपन है। बाद में हम यहाँ पर बटन्स अटैच कर लेंगे। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद में हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है, यहाँ पर हम सेंटर पे एक निशान बना लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का मुंह हमें सेंटर की तरफ रखना है और दोनों साइड में हमें प्लेट्स डाल के स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम बैक नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद में हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है। बाद में हम यहाँ पर हैंड स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर्स को अटैच कर लेना है।
शोल्डर्स अटैच कर लिया है हमने। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और सेंटर से हमें सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। और इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेंगे और स्लीव के बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो हमने दोनों साइड की स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।